आयरन सूट पहनकर आसमान में उड़ा। दूसरा हाथ में हथौड़ा लेकर बिजलियों का रखवाला बन गया। और तीसरा अपने दोस्तों के साथ पूरी कायनात बचाने निकल पड़ा। यह है मार्वल के सुपर हीरोज, जिन्हें हमने बचपन से देखा, इन्हें फॉलो किया और अपना हीरो समझा। लेकिन एक सवाल आज उठता है, क्या मार्वल सिर्फ तफरीह का जरिया है या फिर ये हमारे जहनों का एक खामोश माइंड गेम? मार्वल के कैरेक्टर्स ना सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं बल्कि बड़े भी उनके फैन बन चुके हैं। लेकिन इस क्रेज का असर क्या है? आजकल के बच्चे अपने असली हीरोज जैसे खुलफाए राशिदीन, खालिद बिन वलीद और मोहम्मद बिन कासिम को भूलकर आयरन मैन, थॉर और हल्क के फैन बन चुके हैं। हर मूवी में लड़ाई, तोड़फोड़, मारधाड़ होती है और उसे जस्टिस के नाम पर सही करार दिया जाता है। आखिर इसका नतीजा क्या है? बच्चे समझने लगते हैं कि ताकत ही सब कुछ है। अक्सर बच्चे अपनी ख्याली दुनिया में इतना खो जाते हैं कि उनको असली दुनिया के मसाइल समझ ही नहीं आते। वो सोचने लगते हैं कि किसी तरह हम भी इन हीरोज की तरह सुपर पावर्स हो जाते, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो देखने में मामूली सा लगता है, लेकिन अंदर से हमारे ईमान को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। आपने मार्वल के सुपर हीरो थॉर का नाम तो सुना होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि थॉर गॉड ऑफ थंडर है, यानी बिजली का खुदा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गॉड का लफ्ज एक फिक्शनल कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल करना हमारे ईमान और तौहीद के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? अल्लाह ताला के सिवा कोई भी खुदा नहीं, ना आसमान में, ना जमीन में, ना किसी फिल्म या कॉमिक बुक में। मसला यह है कि हम इसे इतनी दफा सुनते हैं कि ये नॉर्मल लगने लगता है। आज का बच्चा अगर बार बार थॉर को गॉड ऑफ थंडर कहता सुनता है तो उसके जहन में ये तसव्वुर बैठ जाता है कि शायद अल्लाह के सिवा और भी खुदा हो सकते हैं। यही चीज धीरे धीरे इंसान के अकीदे को कमजोर करती है बिना उसे पता चले। मार्वल की हर नई मूवी या स्टोरी में वो ऐसी औरतों को दिखाते हैं जो बहुत ताकतवर और अपने काम खुद करने वाली होती हैं। वो किसी मर्द की मदद के बगैर सब कुछ कर लेती हैं, जैसे फाइट करना, फैसले लेना, दुनिया बचाना वगैरह। मिसाल के तौर पर ब्लैक विडो, कैप्टन मार्वल और शी हल्क जैसे किरदार, जिन्हें मार्वल इस तरह दिखाता है कि जैसे उनको किसी की जरूरत ही नहीं होती। शुरू में लगता है कि मार्वल और दूसरी मूवीज औरतों को मजबूत दिखाकर उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन असल में ये एक चाल होती है ताकि मर्द और औरत की फितरी जिम्मेदारियों को उलझा दिया जाए। कई सुपर हीरोज जैसे डेडपूल या लोकी बुरे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को मारते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हीरो बना दिया जाता है। इससे ये पैगाम मिलता है कि अगर आपका मकसद अच्छा हो तो रास्ता चाहे गलत भी हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। यानी मकसद के लिए हर गलत काम भी सही बन सकता है। ये सोच एक बहुत खतरनाक जहनियत पैदा करती है जहां हलाल और हराम का फर्क मिट जाता है। जब लोग सिर्फ सुपर पावर्स और अपनी ख्याली दुनिया की सोच में रहते हैं तो असल जिंदगी के रियल इश्यूज जैसे तालीम, मैशियत, इखलाक इग्नोर हो जाते हैं। मार्वल की हर कहानी और कैरेक्टर वेस्टर्न सोच पर मबनी होते हैं, यानी उन लोगों के नज़दीक जो इस्लाम और मशरिकी वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते। मसला यह है कि मुस्लिम यूथ, खासकर हमारे नौजवान, अब इस्लामिक सोच से दूर और सुपर हीरोज की दुनिया से करीब होते जा रहे हैं। वो इस्लाम को रियल लाइफ का हिस्सा नहीं बल्कि मार्वल जैसे ख्याली दुनिया को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा समझने लगे हैं। ये एक खामोश लेकिन गहरी सोच की तब्दीली है जो आज नहीं तो कल बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने कल्चर और सोच को बचा सकें तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमारे असली हीरोज कौन हैं।